हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम कुछ 26 ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बार बार पूछे गए हैं आपके यूपीएससी एसएससी के एग्जाम्स में रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पुराने ही लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट कर दिया है। तो आज के इस लेसन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन। तो अगर हम बात करें ग्रेट बाथ की तो हमने ये पहले भी सुना है, वो बड़ा सा स्विमिंग पूल जो रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ होता था वो कहाँ मिला था। आई विल गिव यू दी ऑप्शंस। योर ऑप्शंस आर हड़प्पा, मोहेंजोदारो, लोथल या रंगापुर। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। तो अगर आपने आंसर दिया है मोहेंजोदारो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन मोहेंजोदारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वर द लार्ज ग्रेनरीज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बड़े बड़े खाद्य भंडार जहाँ पे खाना वो भंडार रखते थे, ये कहाँ से हमें प्रूफ मिला था। तो कहाँ वो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिली थी। आई गिव यू दी ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस हैं कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ओके, योर 5 सेकेंड्स। तो हमने ये बिल्कुल पढ़ा हुआ है पहले भी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों ही जगह जो है वो लार्ज ग्रेनरीज जो है मिली है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको इमेजेस भी दिखाई हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि वो ग्रेनरीज जो हैं वो मोहनजोदारो और हड़प्पा में किस तरीके से बनाई गई थी, कैसे बड़े बड़े वहाँ पे अनाज को इकट्ठा करने के लिए वो खाद्य भंडार को इकट्ठा करने के लिए ग्रेनरीज बनाई गई थी। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो मोहनजोदारो है वो किस नदी के पास स्थित है। कौन सी नदी है। अलोंग विच रिवर मोहनजोदारो इज सिचुएटेड। कौन सी नदी के पास मोहनजोदारो सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस है इंडस, रावी, सतलुज या लूनी। अगर आप सोच रहे हैं इंडस तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो क्या कहते अगर मैं बात करूं मोहनजोदारो की तो वो इंडस नदी के बिल्कुल साथ में ही है, उसके साथ में सिचुएटेड है। तो हड़प्पा जो है, अगर हम हड़प्पा की बात करें वो कहाँ सिचुएटेड है। ऑप्शन सेम रख लीजिए। हड़प्पा कहाँ पे सिचुएटेड है। एनी गेसेस। जी, हड़प्पा जो है ये भी हम अपने पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया है। जो हड़प्पा है वो कहाँ सिचुएटेड है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी के किनारे। अब हु डिस्कवर्ड दी हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एंड आई विल गिव यू दी ऑप्शंस इसके लिए। वैसे आई होप कि आपको ये पता होगा क्योंकि हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया, मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने कहा। तो हु डिस्कवर्ड दी हड़प्पा सिविलाइजेशन। एनी गेसेस। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है किसने डिस्कवर किया था, दयाराम सहानी ने। दयाराम सहानी, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो इंडस वैली के लोग थे अगर उनके ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो वो किसके साथ थे, वो किनके साथ जो है व्यापार करते थे। आपके ऑप्शंस है मेसोपोटामियंस के साथ, चाइनीज पीपल के साथ, रोमन्स के साथ या पार्थियाज के साथ। सोचो सोचो, ये भी सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है इंडस वैली में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, मेसोपोटामियंस के साथ जो है वो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी, तो मेसोपोटामियंस के साथ जो है उनके ट्रेड रिलेशंस थे। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको वैसे ही पूछ लेती हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे लार्जेस्ट साइट है वो क्या है। एनी आइडिया। मोहेंजोदारो है बिल्कुल। तो अब 2014 में एक डिस्कवरी हुई है एडिशनल माउंट्स की। उसके बाद
आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट किसको माना गया। इन 2014 with the discovery of additional mounds, which of the following became the largest sites of Indus Valley civilization? आपके ऑप्शंस हैं मोहेंजोदारो, राखीगिरी, हड़प्पा या कालीबांगा। कौन सी साइट है, एनी आइडिया? राखीगिरी। ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2014 में कुछ एडिशनल माउंट्स मिले, उसके बाद ये पता चला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है वो राखीगिरी है। तो कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज की थी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन? एनी गेसेस? अगर आप सोच रहे हैं जॉन मार्शल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं तो वो कौन सी एज को बिलोंग करती है? अलग अलग आप ऑप्शंस दे सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एज को। अब यहाँ तो आंसर आ ही गया है सामने, ठीक है। तो मेटल्स की एज थी जब टूल्स वूल्स बनने शुरू हो गए थे एग्रीकल्चर के यूज़ में, तो नियोलिथिक एज कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आपको क्या लगता है वो लोग अपने टूल्स किससे बनाते होंगे? आपके ऑप्शंस है आयरन एंड सिल्वर, या फिर गोल्ड, अदरवाइज कॉपर एंड ब्रॉन्ज, या फिर क्ले। तो देखो आयरन तो नहीं हो सकता ना, इंडस वैली के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था, लायंस के बारे में नहीं पता था, हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, तो आयरन तो नहीं हो सकता। बाकी सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो उससे वेपन्स तो नहीं बनाते होंगे, ऑर्नामेंट्स ही बनते होंगे, हमें पता है वो ब्रॉन्ज एज थी, तो कॉपर और ब्रॉन्ज के वो उस टाइम पे जो है टूल्स और वेपन्स बनाते थे, क्ले के तो नहीं बनेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं तो उसकी नॉलेज हमें कहाँ से मिली, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ से पता चला कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन कभी एग्जिस्ट करती थी? वेदों से तो नहीं पता चला, ना पुराणों से पता चला है, क्योंकि ये तो उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ऐसे वेद और ये सब चीज़ें तो थी ही नहीं, पुराण थे ही नहीं, तो कैसे पता चला? जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो खुदाई करके और अलग अलग जो है साइट्स पे जाके चीज़ें ढूंढी, उससे हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कभी एग्जिस्टेंस में आई थी। और व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो ऑप्शंस है टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये पढ़ा है, मैंने आपको ये बताया है कि वहाँ की टाउन प्लानिंग बहुत सही थी और ड्रेनेज सिस्टम भी उस टाइम बहुत सही था। ऐसा नहीं होता था नालियों से स्मेल आ रही है, पानी खड़ा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था और उनकी टाउन प्लानिंग बहुत सही तरीके से थी कि दरवाजे जो है वो बाहर की तरफ, सड़क की तरफ उनका मुंह हो, और बहुत ही अच्छे से टाउन प्लानिंग की गई थी। तो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेन है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ओके, इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये है, तो हमें पता है कि हड़प्पा के कुछ साइट्स पे घोड़ों के कुछ ऐसे चीज़ें मिली है जहाँ से ट्रेसेस मिले हैं हॉर्सेस के, तो वो कौन सी साइट है? इसके लिए मुझे आपको ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो। सुरकोटड़ा, या सुरकोटड़ा जो है वो ऐसी साइट है जहाँ से हॉर्सेस के ट्रेसेस मिले हैं। इसके अलावा कैमल के ट्रेसेस कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, ठीक है, कैमल के ट्रेसेस, ये पता होना चाहिए आपको। तो कौन सी ऐसी मेटल है जो हड़प्पा के लोगों को नहीं पता थी? इफ आई गिव यू द ऑप्शंस, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर या फिर आयरन। ऑफ कोर्स आयरन। तो लोहे का उस टाइम तक आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोगों को जो है आयरन की बिल्कुल भी उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। ओके, सिल्वर के पहले एविडेंस कहाँ पे मिले? अगर मैं बात करूँ सिल्वर की या कॉटन की, तो कौन से कल्चर में सबसे पहले इनका एविडेंस मिलता है? तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ कॉटन की या सिल्वर की, इन सब का जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो मिलता है हड़प्पा कल्चर से, ठीक है।
किससे मिलता है? हड़प्पा कल्चर से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंने अपने लेक्चर्स में बताई हैं, जिनका आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट साइट ऑफ एविडेंस जो है हड़प्पा रह चुकी है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा जो है वो पहली साइट थी जो कि सामने आई थी। सो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड, राइट। हड़प्पा सबसे लार्जेस्ट एरिया नहीं है जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, तो कौन से स्क्रिप्ट में उन्होंने लिखा है? अभी तक आपको पता है जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली के लोगों की वो डिसिफर नहीं हुई है, उसको कोई नहीं पढ़ सका है अभी तक कि उन्होंने क्या लिखा है। तो हमने ये पढ़ा था कि क्या होता था, वो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी चीज़ों की, है ना। तो पिक्टोग्राफिकल में क्या होता था, कुछ चित्र बनाए थे जिनसे वो अपना मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते थे। और लिखते कैसे थे वो? पहले फर्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट, सेकेंड लाइन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इस तरीके की स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आंसर जो है सी इसमें सही है, या फिर आपको पता है कि पिक्चर्स के फॉर्म में था। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ घर किस चीज़ के बने होते थे? वुड के, स्टोन के, या क्ले ब्रिक्स के? तो हमें पता है कि वो इक्वल साइज की, सेम साइज की ईंटें यूज़ करते थे। तो ऑफकोर्स जो घर है वो किसके बनते थे? क्ले ब्रिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो? तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, माउंड ऑफ द ग्रेट, माउंड ऑफ द लिविंग, माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द सर्वाइवर। तो मोहनजोदारो का मतलब क्या है? माउंट ऑफ द डेड। क्लियर है इतना? अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फीमेल डांसिंग फिगर है ब्रॉन्ज की, वो कहाँ मिली थी? कौन सी साइट पे मिली थी इंडस वैली के? एक हमें फीमेल डांसिंग जो है वो उनकी फोटो मिली थी, एक हमें बियर्डेड पर्सन जो है उनकी एक वहाँ पे क्या कहते हैं फिगर मिली है, और एक मेल डाइटी की फिगर मिली है, और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन मिला है। तो उन सब की साइट्स जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर हम डांसिंग फिगर की बात करें, वो कहाँ मिली है? मोहनजोदारो में, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदारो के जो लोग थे वो अपनी जो सील्स होती थी वो किससे बनाते थे? आइवरी, क्ले, स्टीएटाइट, तीनों से ही। आंसर तो यहाँ सामने दिख गया है ना। तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो? अभी हमने पढ़ा था हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, तो हमने पढ़ा दयाराम सहानी। तो मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया था? यस, आर.डी. बैनर्जी ने, आर.डी. बैनर्जी ने। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन से मेल गॉड थे जिनकी वर्शिप की जाती थी, पूजा की जाती थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल, लॉर्ड शिवा की। और फीमेल गॉडेस कौन सी थी इंडस वैली में जिनकी पूजा करते थे? लक्ष्मी, शक्ति, मदर गॉडेस या शारदा? मदर गॉडेस। ये भी मैंने अपने जो है वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, ये तो बस हम एमसीक्यूज देख रहे हैं जो जनरली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ? क्या रीजंस हो सकते थे? ये रहे ऑप्शंस, इन्वेजन ऑफ आर्यंस, अर्थक्वेक्स, रिकरेंट फ्लड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो कोई स्पेसिफिक एक रीज़न तो दिया नहीं जा सकता, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि आर्यंस के आने से वो ख़त्म हो गए, कुछ युद्ध हुआ होगा या अर्थक्वेक आया होगा, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, पेंडेमिक हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से, एपिडेमिक की वजह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो ख़त्म हो गई। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। तो ये हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बड़ी बार जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।